फॉलो। सही, बिल्कुल सही है। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कुछ फायदे और नुकसान पड़े थे। हम्म। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की एक एग्जांपल ये है कि कंपनी एक पार्लियामेंट नहीं बना सकती, तो वो डेलीगेट कर देती है एसईसीपी को कि वो खुद बनाए। हम्म। तो उसके फायदे में ये था कि एक्सपर्ट्स बनाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं अमेंडमेंट के लिए, और जो होता है उसको फ्लेक्सिबल होते हैं और एक्सपर्ट्स बनाते हैं। और उसके नुकसान में ये था कि वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में होता है, मतलब अनइलेक्टेड पर्सन से बनाते हैं, और उनकी अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल मुश्किल होता है। उसके बिल्कुल बाद ठीक। हमने नेशनल असेंबली पढ़ी थी। नेशनल असेंबली में जो भी सीट्स होती हैं वो प्रोविंस के पॉपुलेशन के हिसाब से होती हैं। ठीक है और अमिताभ साहब, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने ठीक। एक्सप्लेन किया। लग रहा है कि आपने पढ़ा है और इसको थोड़ा देखा है, समझा है। ठीक है। सो हमने कल क्या देखा था, हम उसको एक दफा समराइज कर लेते हैं। अमीर ने बहुत ऑलरेडी से बता दिया है कि हमने लॉ मेकिंग का प्रोसेस देखा था कि हमारे पास जो कानून है वो आया कहाँ से, उसकी सोर्सेस क्या थे। तो एक जो हमने कहा जी, जो जो प्रॉपर चैनल है लेजिस्लेशन, वो है जिसके अंदर हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज आती हैं। एक जो हमारे पास कानून जो प्रॉपर पार्लियामेंट्री तरीके से बनता है, पार्लियामेंट्री तरीका जिसके अंदर पार्लियामेंट यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर 3 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, 3 लोग नहीं, 2 डिपार्टमेंट्स हमारे पास, यानी कि एक नेशनल असेंबली, दूसरा सेनेट एंड तीसरा इज प्रेसिडेंट शामिल होता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मैंने आपको इसका मीनिंग भी बताया था कि इन सेशन ना होने का क्या मतलब होता है, कि जब नेशनल असेंबली या सेनेट का इजलास नहीं है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्रेसिडेंट खुद से भी लॉ बना सकता है और उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। और हमने कहा था कि ऑर्डिनेंस, जैसे अमीर ने बताया, एक टेम्पररी लॉ होता है। इसको आपने इवन ऑर्डिनेंस को भी प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट में जब उसका सेशन हो। ठीक है, उसका टाइम पीरियड है विद इन 120 डेज। जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको देखेंगे। तीसरा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जी, पार्लियामेंट अपना काम खुद नहीं कर रही है बल्कि लॉ मेकिंग का काम किसी और को दे रही है, कि फॉर इंस्टेंस कि वो लोग एक्सपर्ट हैं टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी होता है कि भाई, आपका काम ही था लॉ बनाना और आपने अपना काम ही किसी और को दे दिया। फिर यहीं पे हमने कल देखा था कि जी नेशनल असेंबली क्या होती है। तो हमने कहा था कि जी नेशनल असेंबली एक ऐसा इदारा है जहाँ पे प्रॉपर लोग इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं फ्रॉम द डिफरेंट प्रोविंसेस। और इसके अंदर जो सीट्स होती हैं वो प्रोविंस की पॉपुलेशन वाइज होती है। ठीक है। फिर हमने कहा जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो आपस में से ही अपने लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। ठीक है। और हमने ये भी देखा था इसका टाइम पीरियड 5 ईयर्स का होता है, और नेशनल असेंबली का काम ही क्या होता है कि वो लॉ बनाए, पॉलिसीज। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल असेंबली। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है और सेनेट है। इन सबको देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहीं पे प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। अब नेशनल असेंबली में ये तो समझ आ गया कि जो नेशनल असेंबली थी उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के जो पॉपुलेशन वाइज सीट्स थी, उनके सिटीज के डिफरेंट एरियाज से जो लोग विन करके आते हैं इन इलेक्शंस में, वो यहाँ पे बैठते हैं नेशनल असेंबली में। ऐसा ही। और इन बंदों को हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। और कल यहीं पे हमने ये बात भी देख ली थी कि जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, इसमें से जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चूज करती है प्राइम मिनिस्टर। यानी कि सभी अपनी अपनी हर जो पार्टी होती है उसका प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करती है। फॉर इंस्टेंस, पीपल्स पार्टी अपना करेगी, पीटीआई अपना करेगी, पीएमएलएन अपना करेगी, जो भी एबीसी और पार्टी है वो अपना नॉमिनेट करेगी। ये अपना अपना बंदा नॉमिनेट करेंगे कि जी फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर वोट की बारी, अब जाहिर बात है पीपल्स पार्टी अपने बंदे को वोट करेंगे, पीटीआई अपने को करेंगे, पीएमएलएन अपने को करेंगे, एबीसी वाले अपने बंदे को करेंगे।
तो जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसी का बंदा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक मिनट दीजिएगा क्लास। अच्छा जी, सो प्राइम मिनिस्टर हमारे पास होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने कहा कि जी अब ये है हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट होती क्या? गवर्नमेंट क्या है कि जो हमारी हुकूमत है। और हुकूमत कैसे बनती है? हुकूमत में क्या मतलब होता है? टू रूल। तो रूल करने के लिए हमारे पास कानून है, लॉज है। ऐसा ही है, रूल करने के लिए लॉज है। और ये लॉज इम्प्लीमेंट हमने कहा बनाते, तो हमें समझ आ गई कौन कौन थे। जब भी हमने देखा कि पार्लियामेंट है, ऑर्डिनेंस है, प्रेसिडेंट बनाता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कराता है? तो इम्प्लीमेंट कराते हैं हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको उर्दू में कहते हैं अदारे। और इन डिपार्टमेंट का दूसरा नाम होता है मिनिस्ट्रीज। ठीक है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नाम सुनते हैं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, नाम सुने हुए। फॉरेन अफेयर्स, टेलीकॉम, इवन रेलवे भी है। और हमारे पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। ऐसा ही है। सो मैन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ये ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास। ऐसा ही है, देयर सो मेनी मिनिस्ट्रीज। तो ये जो इदारे हैं ये क्या करते हैं? उन कानून को जो बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इनका काम होता है। ये किस तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो ये सारे अब क्या होता है कि अब ये मिनिस्ट्रीज आ गई। अब ये वो इदारे हैं, ये वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और इसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर आ गए? प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ गए। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का काम है इन सारे डिपार्टमेंट्स को देखना। वो इनके टॉप पे बैठा हुआ। अब वो अकेला बैठ के इनको देखे, कहते यार वो मैं अकेला तो नहीं देख सकता, क्या करूं? कहते ऐसा करता हूँ, एक अपनी फेडरल कैबिनेट बना देता हूँ, काबीना बना देता हूँ। फेडरल कैबिनेट से मुराद क्या? वो जो हम बचपन में देखते थे ना, बादशाह का वजीर कौन? कि बादशाह ने मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों को हैंड ओवर कर दिए होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को दे दी होती हैं। तो ये नहीं कि ये वो जो बादशाह का वजीर कौन है, वो जो एक वो जो बैठते होते हैं, बादशाह का इजलास होता था, वो है फेडरल कैबिनेट। तो इसी तरह
प्राइम मिनिस्टर भी एक फेडरल कैबिनेट, जिसको उर्दू में कहते हैं वफाकी काबीना, वो बनाता है। यानी कि मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली थे, ये जो नेशनल असेंबली है जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ लोग हैं, उन्हीं मुख्तलिफ सारे लोगों में से कुछ लोग चूज करेगा। किसी को डिफेंस का हेड बनाएगा, किसी को हेल्थ का हेड बनाएगा, किसी को एजुकेशन का हेड बना देगा, किसी को स्पोर्ट्स का हेड बना देगा, किसी को फाइनेंस का हेड बना देगा। और यहाँ से ये जो इतने सारे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है, उसमें से कुछ लोग इस फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। और इन लोगों को, ये जो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन गया, मैंने कहते हैं मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, सारी। सो यानी कि वो जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली थे, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर ने चूज किया और ये डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया। ठीक है, और अब उन्हें हम कहेंगे मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है, वजीर आजम, और ये सारे उसके वजीर। उर्दू में भी वजीर कहते हैं, आपको पता है, वजीर इत्तलात, वजीर खेल, वजीर सेहत, वजीर तालीम। ठीक है, सो दिस वन इज प्राइम मिनिस्टर। वैसे प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में क्या कहते हैं, किसी को पता है? एनीवन? प्राइम मिनिस्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? वजीर आजम। आजम का क्या मतलब होता है? जो सबसे बड़ा, ऐसे। ठीक है, जो वजीर आजम होता है। फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स कुछ एमएनए नहीं होते? अच्छा, फिर वो क्या होते हैं? मतलब मे बी न्यू इन्फॉर्मेशन है, आप मुझे बता दें। इतना तो ये तो मुझे पता है कि यहीं से चूज होते हैं। तो अगर वो यहाँ से नहीं होते तो हु आर दीज? जी, क्योंकि मेरे ख्याल में तो वो लोग जो नेशनल इलेक्शन कंटेस्ट करके आते हैं, वो वही जैसे है, एक लेडी थी जो बाहर भाग गई थी, पता नहीं। मेरे ख्याल में तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यूजुअली नेशनल असेंबली और सेनेट से ही चूज करते हैं। इसका मुझे देखना पड़ेगा, पर हाँ, ये अब आप उस लेडी का नाम बता दे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसे है। और पोजीशन के पास भी, हाँ, पोजीशन के पास भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए, अपोजिशन जो होती है वो क्या होती है कि जो माइनॉरिटी, यानी कि एक विनिंग पार्टी होती है नेशनल असेंबली में, और जो बाकी पार्टीज के लोग जीत के आए होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो एक अपोजिशन बना लेते हैं। अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई, ताकि जब कोई भी चीज, कोई ऐसा ना हो कि वो अपोजिशन बनती कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जैसे कि हमने इलेक्शन में कहा कि जी सपोज ये जो इलेक्शंस थे, इसके अंदर पीपल्स पार्टी की हम कहते हैं 50 सीट्स थी, पीटीआई की 20 सीट्स थी, पीएलएन की 5 सीट्स थी, एबीसी की 2 सीट्स थी। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी विनिंग पार्टी है। ठीक है, और ये जो है ये 27 है, ऐसा है। तो ऑपोजिशन क्या, अब देखें कि वो क्या उसके हाफ से तो ज्यादा ही है। ऑपोजिशन क्या होती है कि आप मिल के इत्तेहाद कर लेते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये जीतने वाले जो हैं, अब कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना पास कर लें जो इनकी फेवर में। तो ये कहते हैं हम मिल के सारे ऑपोजिशन है कि हम इस चीज को रोकेंगे कि भाई कहीं ये अपनी मर्जी के कानून अपने ऊपर लागू ना कर ले।
सो दिस इज ऑपोजिशन, ठीक है। और अगर मिनिस्टर बना, हमने कहा मिनिस्टर इस नेशनल असेंबली के मेंबर से बनेगा, वो विनिंग पार्टी भी वो कोई भी पार्टी हो सकती है, बस उसके लिए एमएनए होना जरूरी है। हो सकता है आप पीपल्स पार्टी का बंदा मिनिस्टर बना दो, पीटीआई का बना दो, पीएमएलएन का बना दो, एबीसी का बना दो, कोई भी बन सकता है, ठीक है। यूजली जो जाहिर बात है, जो विनिंग पार्टी होती है वो अपने ही लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है। लेकिन जब दो पार्टी, जिस अभी आजकल की गवर्नमेंट है कि जिसके अंदर उन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज को उन्होंने वो मिली हुई मिनिस्ट्रीज, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, आगे चलें। ये मैं ना फरहान आपको देख के बताती हूँ। और मेरे पास भी मिनिस्ट्रीज होती है, एक वो वजीर खेल बने थे पंजाब के बने, बेटा वो तब बने थे जब इंटरिम गवर्नमेंट थी। इंटरिम गवर्नमेंट मेरे हाल में तो तभी होता है जब एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में यानी कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है। तो उसके उस टाइम पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है जिसका काम होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ उसको कि ये वहाब रियाज साहब का वजीर खेल बने थे और क्यों बने थे। और असल में मैंने जो है, अब पॉलिटिक्स देखना बिल्कुल छोड़िए। मोहसिन नकवी मैंने नाम तो सुना हुआ है, पर लिटरली आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन। चलें इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करके मैं आपको कल कंफर्म बता दूंगी, ठीक है। चलें जी, अब क्या हो गया, हमने ये देख लिया कि जी मिनिस्ट्रीज उनको हैंड ओवर कर दी और इनको हम कहते हैं मिनिस्टर। अब वही कल वाली बात कि मिनिस्टर साहब जो है कि ग्रेजुएट मिनिमम क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को चला लेंगे? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को चला लेंगे? क्या वो एजुकेशन को चलाएंगे, स्पोर्ट्स को, फाइनेंस को, फॉरेन अफेयर्स को, टेलीकॉम को, रेलवे को? क्या उनको इतनी निटी ग्रिटीज का पता है? तो हमने कहा यार, बात हुई कि वही आ गई कि भाई इनको तो भाई ग्रेजुएशन की हुई है, इनको क्या पता हेल्थ का, एजुकेशन का। हो सकता है बीच में वो काबिल भी हो, लेकिन मेजोरिटी ऐसे ही है। तो फिर ये जो मिनिस्टर होते हैं, इनको असिस्ट कौन लोग करते हैं? इनको असिस्ट करते हैं वो लोग जो सीएसएस का एग्जाम पास करके आए होते हैं, ऐसा ही है। उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स, ऐसा ही है। वो जो लोग सीएसएस का एग्जाम पास करते हैं ना, ठीक है, कंपैटिटिव एग्जाम देते हैं, वो लोग इन मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। और आपको पता है जो सीएसएस का एग्जाम पास करते हैं, ये जो लोग होते हैं और फिर गवर्नमेंट में जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, ऐसा ही है। इन्हीं को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अक्सर हम कहते हैं ना, सुन रहे मुल्क तो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। वो कैसे चला रहे होते हैं मुल्क ब्यूरोक्रेट्स? ये सारी कंस्पिरेसी ब्यूरोक्रेसी की है। वो क्या वो इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्यों इस मिनिस्टर को एड कौन कर रहा है? इस मिनिस्टर को सपोर्ट कौन कर रहा है? वो नॉलेजेबल बंदा जो सीएसएस का एग्जाम पास करके ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुंचा होता है, जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी। सो ये कुछ बातें थी, हम चलते हैं वापस अपनी किताब की तरफ। तो ये रहा जी प्राइम मिनिस्टर। जल्दी से 2 मिनट लें, 3 मिनट ले लें, 9:35 में ये तीनों लाइनें पढ़े। पढ़ने के बाद आपने डन का मैसेज भी करना।
जी कोई अंग्रेजी का इशू? जी नेशनल असेंबली का काम लॉ पॉलिसी क्या होती है? किसी की चीज की एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कोई भी तरीका कार करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। किसी भी चीज की पॉलिसी, किसी भी चीज का रूल, जैसे ऑनलाइन क्लास है, कोई पॉलिसी, आपकी क्लास है, पॉलिसी है कि भी इस टाइम से इस टाइम तक होगी, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर इस ये आपको फलाने पोर्टल पे मिलेंगे, ये तरीका कार है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी क्या होती है कि भी कोई भी काम करने का मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम देना है, एग्जाम की फीस जमा करानी होती है, तो वो जो फॉर्म होता है उसके ऊपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ लिखी होती है, वो क्या है, वो उसकी पॉलिसी है। आप लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ते हैं बैठने के लिए, वहां पे एक बड़ा सा एक बोर्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, लिखा होगा लाइब्रेरी के एसओपी, वो लाइब्रेरी की पॉलिसी है, ठीक है। तो पॉलिसी का मतलब होता है हर जगह के जो कोई ना कोई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो तरीका कार है, वो पॉलिसी है उस चीज की, ठीक है। समझ गए? जी। अभी तक सिर्फ 2 लोगों का डन का मैसेज आया है। अच्छा आई एम ऊपर भी है ना, ओके। आसान है, अंग्रेजी समझ आ गई। क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली, को जो नेशनल असेंबली में लोग विन करके आए थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, वो जो है उसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर इसको अपॉइंट कौन करेगा? आपने देखा होगा प्रेसिडेंट उससे हेल्प ले रहा होता है, ऐसे हाथ ऊपर करके वो कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, ओथ ले रहे होते हैं। फिर हमने देखा उसकी कैबिनेट होगी जिसको हम फेडरल कैबिनेट कहते हैं, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है कि प्रेसिडेंट को कि भाई ये लोग फलाने फलाने मिनिस्टर अपॉइंट कर दो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इन फेडरल मिनिस्टर को सपोर्ट कौन करते हैं, वो लिखा हुआ है बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये वो कौन लोग हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, ये वो लोग हैं जो कि एग्जीक्यूटिव यानी कि सीएसएस का एग्जाम पास करके आते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कहते हैं कि मुल्क ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, तो अब आप खुद सोचें, ये जो फेडरल मिनिस्टर है, सपोज करते हैं ये किसी हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हेड है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही सीएसएस ऑफिसर, वही एग्जीक्यूटिव। तो इसका मतलब है पॉलिसी कौन बना रहा होगा? वो मिनिस्टर साहब तो इतने केपेबल नहीं है, तो पॉलिसीज भी यही एग्जीक्यूटिव्स बना रहे होते हैं, यही उसको सारी एड कर रहे होते हैं। समझिए बात को। सो ये था हमारे पास जी प्राइम मिनिस्टर, आसान था। अच्छा जी, चले आप चलते हैं प्रेसिडेंट की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट साहब की कुछ एक दो खास चीजें हैं। प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट अभी आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है हमारे मुल्क में। अब आप ये भी देखते हैं जिस तरह आजकल माशाल्लाह से जो हालात चल रहे हैं, उसमें जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, कितना ज्यादा आता है। क्या वहां पे भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है? जी, इज देयर एनी प्राइम मिनिस्टर इन यूके, ओ सॉरी यूएस? जी बताइए। जी बताइए, क्या यूएस का भी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है? होता है? जी नहीं है। यूएस का पार्लियामेंट्री सिस्टम है ही नहीं, उसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। समझिए, वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ही नहीं, जो प्रेसिडेंट होता है वो ही इंडिपेंडेंटली रन कर रहा होता है, वहां पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सिर्फ हमारा इधर है पाकिस्तान में और कुछ कंट्रीज में, ठीक है। उनका अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और आप वहां पर देखें कि जी वहां पे कितना स्ट्रांग होता है,
ठीक है, यूके का भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वहां का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सो प्रेसिडेंट के पास यूजुअली पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, हम पाकिस्तान के अंदर बस हालात कुछ ऐसे हैं कि अब हम क्या ही करें, क्लास चल रही है, कि जब कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो ज्यादा पावर इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो वो ऐसे कवानीन बना लेता है कि पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर कुछ लोग आते हैं जो बड़ी डेमोक्रेसी के फेवर में होते हैं, तो फिर पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हो जाती है। तो हमारे यहाँ डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल पार्टी के उसका एजेंडा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो पावर है वो मूव कर रही होती है। लेकिन इन एक्चुअल प्रेसिडेंट के पास जो हमारा कानून है उसके तहत पावर ज्यादा है। वो हेड ऑफ स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है, हमारा जो पूरा पाकिस्तान है वो उसका हेड है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हेड ऑफ गवर्नमेंट था। और गवर्नमेंट क्या है, वो ये दो इदारे, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, और तीसरी चीज हमारे पास ये मिनिस्ट्रीज, जितने इदारे हैं उसका हेड था। जबकि अब प्रेसिडेंट पूरे पाकिस्तान, पूरे स्टेट का हेड है, ठीक है। इसका टेन्योर भी 5 साल होता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात है प्रेसिडेंट के लिए कि जी इसका मुस्लिम होना जरूरी है, इसका मुसलमान होना जरूरी है। कोई नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ठीक है। टेन्योर इसका 5 इयर्स तक हो सकता है कंसेक्यूटिवली, यानी कि एक साथ प्रेसिडेंट 2 टर्म्स तक प्रेसिडेंट रह सकता है, यानी कि 10 साल तक, बट नॉट मोर देन दैट। 2 कंसेक्यूटिव टर्म नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि भाई एक दफा इलेक्ट हुआ, फर्स्ट टर्म जो थी, ऐसे इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम भी बन गया, ये 5 साल के लिए बना, फिर दोबारा 5 साल के लिए बना, अब तीसरी दफा नहीं बन सकता। हाँ, चौथी दफा फिर बनना चाहिए, यस बन सकता है, कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। 5वीं दफा बनना चाहे हो सकता है, छठी दफा नहीं हो सकता। यानी कंसेक्यूटिव सिर्फ 2 दफा हो सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं हो सकता। समझ गए बात को? किताब की तरफ चलते हैं। पहली चीज क्या है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, मुस्लिम होना चाहिए, 5 ईयर टर्म है, इसको सेलेक्ट करते हैं सेनेट, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, तमाम लोग मिलके इसको सेलेक्ट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, आपकी विनिंग पार्टी से होता है अनलेस अनटिल कोलैबोरेशन हुई हुई हो। अभी आजकल हमारा प्रेसिडेंट कौन है? जी, कौन है हमारा प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर कौन है, दोनों बता दें। सरदारी साहब है जो कि पीपल्स पार्टी से है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है जो कि पीएमएलएन पार्टी से है। लेकिन उससे पहले जब एक ही विनिंग पार्टी होती थी तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों सेम पार्टी से होते थे। सिंस इन्होंने कोलैबोरेट किया हुआ है जिसकी वजह से डिफरेंट पार्टी से, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, नो इंडिविजुअल में होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि भी 2 साल 2 टर्म्स एक तरह साथ रह सकते हैं, यानी कि 10 साल तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है। लेकिन अगर 11वें साल वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, थर्ड टर्म नहीं होगा, फोर टर्म में फिर हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है, सिक्स में नहीं हो सकता, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी करती है, फिर वो कहता है प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो प्रेसिडेंट को हर चीज जो है वो इन्फॉर्म करता रहेगा कि जो भी उसकी इंटरनल एंड फॉरेन पॉलिसी है उस पर हर चीज उसको बताता रहेगा। मजलिसी शूरा किसको कहते हैं? पार्लियामेंट को कहते हैं। ये तो ऊपर लिखा हुआ है। पाकिस्तान हैज फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूएस की कौन सा प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट है। आपका एक होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि इस्लामिक
वे ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं हदीस या कुरान के अंदर मेंशन हो कि ये वाली गवर्नमेंट होना चाहिए। बट वैसे जो इस्लामिक वे ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, कि किस तरह एक मुल्क के अंदर कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप है, आप ये डेमोक्रेसी है, हमारे पास ये किंगडमशिप है, ये खिलाफत है, ये मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट्स जो गुजर चुकी है। मैंने आपको कुछ नाम दिए, सो यू जस्ट हैव टू, दिस इज योर होमवर्क। आप इसको चैट जीपीटी कर लें, आप इसको खुद सर्च कर लें, आप इसको देख लें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द इस्लामिक वे ऑफ गवर्नमेंट। और कितने कंट्रीज के अंदर, दूसरा क्वेश्चन, उस तरह की गवर्नमेंट है और वो सुकून से चल रहा है, यानी कि अभी तक किसी दूसरे, यानी कि अमेरिका ने उस पर अटैक नहीं किया या कुछ इस तरह की चीज नहीं की, या उसके अंदर पॉवर्टी और इस किस्म के हालात नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें आपने बतानी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने कल बतानी है, अभी बेतुके ना लगाए। ठीक है, बेशक कल आपने ये इसको सर्च करके आना है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द इस्लामिक वे ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और वो किस मुल्क में चल रही है। ठीक, अच्छा जी, आगे चल। हम देख रहे थे कि जी पाकिस्तान में की ये गवर्नमेंट है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। फेडरल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वही वही जो हमने, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, और लेजिस्लेचर के भाई वो जो स्ट्रक्चर है जो कानून बनाने का, वो कैसे बनता है, वो है जी इज अ बाय केम्ब्रियल मजलिस शूरा। ये जो पार्लियामेंट का हमने नाम रख दिया है, क्या है जी, बाय केम्ब्रियल मजलिस शूरा क्या है, ये उर्दू का लफ्ज है कि भाई जिसमें लोग बाहमी मशावरत के साथ किसी चीज का डिसीजन करते हैं। वो बाहमी मशावरत वैसे होती तो आपको पता ही क्या है, वो डेस्क पे जाके डम डम करके, जूते उछाल के, बाल नोच के, ऐसे ही होती है। वो कहते हैं जब बाई कैमरल मजलिस शूरा है, इसके अंदर प्रेसिडेंट शामिल होता है, नेशनल असेंबली एंड सेनेट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो कानून साजी का तरीका कार है उसमें 3 लोग हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बड़ी उसकी जो सबसे अहम काम क्या है कि वो लॉ अप्रूव करता है। ठीक है, और खुद भी बना सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के मशवरे पे चलता है। 1 मिनट ले और जल्दी से प्रेसिडेंट को खुद पढ़े। उसके बाद हम सेनेट पढ़ेंगे। आप लोगों की हॉबीज क्या है, फारिग वक्त में आप लोग क्या काम करते हैं, मतलब ये स्क्रॉलिंग के अलावा, रील्स और उसके अलावा, या वही है। कैलीग्राफी, वाह वाह। अब राहत, फिर तो आप हमें दिखाए ना, आप सबसे अच्छा काम करते हैं फरहान। ब्यूटी, आप ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि मैं आजकल ना सीख रही हूँ, आई एम इन द लर्निंग फेज। तो आप वही जो 2 पेंसिल्स को ज्वाइन करके उसी तरह करते हैं, या कलम से करते हैं, कैसे करते हैं। सो आई एम एट द लर्निंग स्टेज, बिल्कुल मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। मैं सोच रही थी कि मैं क्लासेस ले लूँ इसकी। चले, आज आपने ग्रुप में शेयर करना है, आई विल सी बाकी लोग क्या करते हैं, उनकी क्या हॉबी है। आप में से कोई वो तो नहीं, ब्लॉगर या टिकटॉकर। रीडिंग, वेरी गुड।
कोई है तो नहीं जो वीडियोस बनाते हैं? इन्फ्लुएंसर कोई है? ये भी हॉबी होती है। स्केचिंग वेरी नाइस। पेंसिल स्केचिंग मैंने कोशिश की थी पर आई एम नॉट गुड एट इट। वेरी नाइस। गुड। आप भी अपनी भेजिएगा। आई वुड लव टू सी। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वीकली ना आप लोग एक काम जरूर किया करें जो कि व्हाई दे आर मेंशनिंग प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो होता है ना, उसको सारे मिलके सेलेक्ट करते हैं। वो एक ना बड़ा कंबाइन इजलास होता है, उसे हम कहते हैं मुश्तरका इजलास, जॉइन सेशन, जॉइंट सेशन होता है। उसमें सारे आके बैठते हैं और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। वोटिंग जो होती है ना, उसमें सब करते हैं, तो पार्लियामेंट में कवर हो जाता है। नहीं, प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि ये एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें इसको, क्योंकि ये हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, पूरी स्टेट का हेड है, सही है, इसलिए देखिए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय 5 बाय सेनेट, नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। तो एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें तमाम लोग आते हैं और वहां पे फिर पोल वोट वोट होता है और फिर ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये बड़ा एक खास पर्सन होता है। नेशनल असेंबली देखिए, नहीं नहीं नहीं, अभी हमने सेनेट पढ़ना है। मैं आपको सेनेट बताती हूँ, सेनेट बिल्कुल डिफरेंट है। नेशनल असेंबली में सबके रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल होते हैं, लेकिन नेशनल असेंबली में जो सीट्स हैं वो किस वाइज है, प्रोविंशियल वाइज है, प्रोविंस वाइज है। इसका मतलब क्या हुआ, पंजाब की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, फिर आपके पास सिंध की आ गई, फिर केपीके, फिर बलूचिस्तान। तो सेनेट हमने बनाया क्यों, उसको समझते हैं कि ये सेनेट का क्या काम है। इन्हें देखते हैं, सेनेट का पर्पस क्या है। अब नेशनल असेंबली के अंदर सपोज हम कहते हैं 70 सीट्स पंजाब की है, सपोज करते हैं, देन वी हैव सिंध 70 नहीं, हम चलो 60 कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। हम कहते हैं 20 सिंध की है, केपीके की 10 है और बलूचिस्तान की 5 है। अब बलूचिस्तान वाले लोग कहते हैं कि यार हम जो भी कर लें, हमारी नेशनल असेंबली के अंदर कोई आवाज नहीं है, कि अगर हम 5 लोग किसी चीज की यस में फेवर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, और अगर हम लोग नो भी हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मेजोरिटी लोग जो हैं वो सब पंजाब के वो 60 लोग हैं, तो हमारी तो कोई आवाज ही नहीं है, ठीक है। इसी वजह से सेनेट बनाया गया है। सेनेट क्या है कि भाई उसके अंदर तमाम प्रोविंसेस की, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे केपीके है, बलूचिस्तान है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, सबके मेंबर बराबर। अब कानून तो दोनों हाउसेस से गुजर के बनता है। अगर नेशनल असेंबली कोई कानून बनाती है तो वो फिर जाता है सेनेट के पास अप्रूवल के लिए, और सेनेट से जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास। अगर सेनेट ने बनाया है तो वो जाएगा नेशनल असेंबली के पास और फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो जो सेनेट का इदारा है उसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तमाम सूबों के, ताकि किसी भी सूबे को ये प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट दीजिएगा क्लास जी।
अच्छा जी, सो लॉ हमारे पास सेनेट से नेशनल असेंबली देन प्रेसिडेंट की तरफ जाता है। अब ना सिर्फ यहाँ पे जो सेनेट के लोग होते हैं वो हर प्रोविंस वाइज होते हैं, बल्कि इवन कुछ खास सीट्स औरतों की भी होती है। जैसे नेशनल असेंबली में मैंने आपको बताया था कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं जो कि खातूनों की होंगी, या फिर कुछ माइनॉरिटीज को सीट दी जाती है। इसी तरह सेनेट के अंदर भी कुछ खास सीटें होती है, यानी कि वो बेशक वो पर्सन्स उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उनको खास तौर पे सेनेटर बनाया जाता है। ठीक है, सो जो क्वेश्चन था वो आपको क्लियर हुआ है? नेशनल असेंबली में इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे देते, बात तो एक ही हो जाएगी। बेटा बात आपकी बिल्कुल सही है, वो इसी तरह जाना चाहिए, लेकिन फिर इतने ज्यादा लोग तनख्वाहें जो ले रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, रूल कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत कम लोग हैं जो कि मतलब किसी हम में से आपस में, हम दो में किसी में से फैमिली से उठ के जो पॉलिटिक्स में जाते हैं। ये तो खानदान है जो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये वो वडेरा सिस्टम या वो सिस्टम जो पहले से चले आ रहे थे, जो लोगों पे रूल कर रहे थे। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हो, हम ये जो इलेक्शन लड़के बनते हैं कि एंड द एंड रूल हम ही करेंगे। अगर उनकी सीटें कम कर दी जाएं तो वो रूल कैसे करेंगे? अदरवाइज सोचा जाए तो ये जो इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, इनकी जरूरत तो हरगिज नहीं है। जितने मिनिस्टर पाकिस्तान में, काम तो एक आने का नहीं कर रहे। ऐसा ही है, लेकिन अब है तो है। सही है, हम इस बारे में सोच के अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। हमें तो बस उतना याद करना है जितना हमारे पेपर में हमसे पूछा जाएगा। सही है, कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल सही है, सोच सही है कि यार दिस इज रॉन्ग, लेकिन हम वो जो इस्लाम का सबसे निचला दर्जा है कि अगर तुम्हें कोई चीज नहीं पसंद तो उसको अपने दिल में बुरा जानो, दिस इज द लोएस्ट, सो वी कैन डू दैट। ठीक है, सो लोएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे रहते हुए, इन चीजों को बस गलत समझते हुए आगे चलते हैं। अच्छा, सेनेट के अंदर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टाइम क्लास का पूरा हो गया तो हम उसको इंटरेस्टिंग बात को कल करेंगे। आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ। एक होमवर्क तो मैंने आपको दिया था कि इस्लामिक वे ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है कि चले आप चैट जीपीटी कर लें, अब तो है, और बहुत सारी चीजें कि जो हमने कल डिटेल में पढ़ना भी है। वो ये कि सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी। इसको परमानेंट का नाम क्यों दिया गया? नेशनल असेंबली तो 5 साल की थी, 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, तो सेनेट को क्यों परमानेंट नाम दे दिया? ठीक है, समझ गए? ये आपका होमवर्क है। अब आगे देखें, सेनेट में बड़े मजे की बात लिखी हुई है। इसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रॉम ईच ऑफ 4 प्रोविंसेस। ठीक है, और इस सेनेट के जो लोग हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? हर प्रोविंशियल असेंबली के लोग। ठीक है, जो प्रोविंशियल असेंबली है, यानी कि जो पंजाब की असेंबली है, बलूचिस्तान की है, केपीके की है, सिंध की है, वो इन सेनेटर्स को अपॉइंट करती है। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, यूजली आप देखेंगे अगर कि जो सेनेटर्स होते हैं वो कौन लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो पहले पुराने इलेक्शंस लेके आते होते थे, और एमएनएज बनते थे, मिनिस्ट्रीज होती थी। आप जरा, होमवर्क ये भी है कि आपने ना लिस्ट खोल के देखनी है सेनेटर्स की, कि वो कौन लोग हैं, उनका वो जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वो कौन है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है ना, उस पे ये हर चीज है। ये देखिए हमारे पास ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, हर एक की अलग अलग भी है। ठीक है, आपको ये देखिए नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले कि जी हमारा प्रेसिडेंट कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, ऊपर चलते हैं, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मिनिस्टर्स।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन आपको पता ही है जो हमने वफाकी काबीना बनाई है, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान उसके बारे में, मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगर सपोज हम इसमें से ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को खोलते हैं ठीक है जी, ये हमारा जो शुरू में अब आगे लिखा हुआ है, sitting of the National Assembly has been adjourned to meet again on Thursday 2nd April। कि वो जो इजलास है, जो भी अभी कोई सेशन चल रहा होगा, उसका वो कह रहा है कि वो 2 अप्रैल तक एडजॉर्न हो गया। अब यहाँ पे देखें नेशनल असेंबली में आपको यहाँ पे मेंबर्स मिलेंगे, कंप्लीट एमएनए लिस्ट, पार्टी वाइज लिस्ट, ये देखिए कितनी सो मैनी पार्टीज हैं, पार्टी वाइज लिस्ट जो गवर्नमेंट में है, ऑपोजिशन है, प्रोविंस वाइज लिस्ट, वुमेन कितनी है, नॉन मुस्लिम कितने हैं। ठीक है, ये आपको उनके फिर यहाँ पे पोर्टफोलियोज भी मिल जाएंगे कि वो हैं क्या क्या। हम ऐसा करते हैं किसी का पोर्टफोलियो खोलते हैं, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे बस इन्होंने बता दिया, ये जी हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड हैं, ये क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन है, ये कॉमर्स है, कम्युनिकेशन। अब ये सच्चे ऐसे ऐसे नाम है जो हमें मालूम ही नहीं है, खैर क्या कह सकते हैं। सो ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और ये जो मिनिस्टर्स में हमने आपको बताया था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके हेड होते हैं। सो मैनी डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, ये कोई मोहसिन रजा नकवी का नाम ले रहा था। सो मैनी थिंग्स, उनको देख के कुछ होता है। खैर, हम देखते हैं यहाँ पे सेनेट के बारे में क्या है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ गई, ये जुडिशरी आ गई जिसमें हमारी तमाम कोर्ट्स हैं, अबाउट पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। खैर आपने इस वेबसाइट को जरा ना सर्च करना है, ठीक है, और सेनेट्स वाला काम जो मैंने आपको दिया है वो देख के आना। सो एट द एंड हमने आज क्या देखा, हमने देखा जी प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, वो हमने कल देख लिया था कि भाई जो हमारी जो नेशनल असेंबली के जो लोग सेलेक्ट होके आते हैं वो चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है ये, और इसकी एक फेडरल कैबिनेट होती है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स को सपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, देन हमने देखा प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हमने कहा हेड ऑफ स्टेट होता है, मुस्लिम होना जरूरी है, 5 ईयर इसका टेन्योर होता है, 2 टर्म कंसेक्टिव कर सकता है लेकिन थर्ड टर्म कंसेक्टिव नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास सबसे खास अथॉरिटी है कि वो लॉ मेकिंग में लॉज को अप्रूव करता है, ठीक है, और खुद से भी लॉ बना सकता है। सेनेट हमारे पास एक ऐसा अदारा है जिसके अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। ठीक है, कल इसको डिटेल में देखेंगे। किसी का कोई और सवाल? पीपल्स पार्टी का जो है क्या लिखा है देखिए, सारे इज नॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट टूट भी जाएगी, डिसॉल्व नहीं होती है। पीपी का है जो इसहाक, ही इजंट इलेक्टेड, इसहाक डार क्यों इलेक्टेड नहीं? इसहाक डार तो पीएमएलएन का है ना। सेनेट के चेयरमैन आप ऐसे ही सेलेक्ट गूगल पे लिखे ना, चेयरमैन ऑफ सेनेट या लिस्ट ऑफ सेनेटर्स, तो आ जाएगा। जरूरी नहीं कि वो इस वेबसाइट से मिले, आपको किसी और वेबसाइट से मिल जाएगी। बेटा ये ना मुझे देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट आकर कैबिनेट का मेंबर बन गया। आप कहते हैं आपने एक दो नाम और भी लिए थे, आई विल सर्च देम एंड आई विल लेट यू नो टुमारो कि ये ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है यही बंदा, ये वही बंदा जो कल परसों जिसकी वीडियो चली थी वो गिर गया था किसी टर्की या इजिप्ट के, उसके उसके उसकी कोई, मैंने बस वीडियो ही देखी थी कि वीडियो चली थी कि वो कोई मीटिंग शीटिंग होने वाली थी, वो बंदा गिर गया था। वैसे हमें इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, ये हमारे पायनियर हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
चले बेटा, मैं ना इसको देख के फिर आपको बताती हूँ, सही है? भाई इतना मुझे नहीं पता है। इतना इतनी इन्फॉर्मेशन आई गेस जो क्लास में लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं होगी। बिकॉज शायद गवर्नमेंट जब कुछ थी वो तब इंटरेस्ट था, अब तो मुझे तो जरा भर इंटरेस्ट नहीं है। आई लिटरली, जो हालात चल रहे हैं, न्यूज़ पॉडकास्ट प्रोग्राम्स इज सम अदर वर्ल्ड, सम अदर वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ गुड हॉबी वैसे। मैं आपको बताऊं, आई एम इन क्वेटा, ठीक है? अभी 2 दिन पहले क्वेटा के हालात इतने खराब थे, यहाँ पे अटैक्स हुए। टीवी लगाया, टीवी पे क्या चल रहा है, ये लोग आपस में बैठ के लड़ाई झगड़े कर रहे। किसी ने भी नाम तक नहीं लिया कि भाई इस जगह भी कुछ हुआ है। पूरे बलूचिस्तान में एक टाइम के अंदर 7 से 8 बजे के टाइम पे अटैक्स हुए, ब्लास्ट हुए, बट इट वाजंट इन द न्यूज। सही है? तो